हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे एडिटोरिया के द्वारा पब्लिश की गई लेटेस्ट करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 और उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 500 क्वेश्चंस 10 सेट में दिया गया है, तो प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, ये सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे जाकर देख लें। पहला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये लियोनेल मेसी को किया गया। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी 2022 फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस को हराया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहले भारत की कंपनी बन गई है। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो ये हुमैरा मुश्ताक है। हुमैरा मुश्ताक। किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की है? तो ये रिलायंस जियो ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका नाम कोस्टा सेनेना है। कोस्टा सेनेना। द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आरबीआई को सम्मानित किया गया। किससे? चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आरबीआई को। छठा देख लिए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी यहांग्स EH-216S को मंजूरी दिया है? तो ये चीन ने दिया है। चीन ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी यहांग EH-216S को मंजूरी दी है। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां लिखा हुआ AI सुरक्षा सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिक्षा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो इसको कोझिकोड केरल को। कोझिकोड केरल में है। इसको यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में। तो यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर, यहाँ पे सिटी ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे बस दिक्कत है। 10 नंबर क्वेश्चन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो 10 नंबर क्वेश्चन, इसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 क्यूएस में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा? तो ये मनीला रहा। फिलीपींस की राजधानी मनीला प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 क्यूएस में शीर्ष स्थान पे रहा। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कौन एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर रहे? तो ये शिवनादर एडलेगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर रहे। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये नंदिनी दास को। नंदिनी दास जो भारतीय मूल की हैं, लेखिका है, उसको 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये बिहान तालिया विकास ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना किया गया था 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली।
16 नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन। कॉलिंस डिक्शनरी में बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को चुना गया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है एआई को। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह एसएसएमयू सेट लॉन्च करेगा? कौन सा भारत का विश्वविद्यालय है जो अपना खुद का उपग्रह एसएसएमयू सेट लॉन्च करेगा? तो एएमयू से आप ध्यान रखें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम भी लिखा हुआ है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना? तो ये मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो अभी वनडे विश्व कप 2023 जो हुआ, जिसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, उसमें भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो ये बोलिविया में किया गया है। अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। केरल अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, काजू, गुआको, केसर, जम्मू कश्मीर, बकरथान फल, लद्दाख, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सारे सुमेलित है। काजू जिसको गोवा का है, इसे जीआई टैग दिया गया। केसर जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया। बकथॉर्न फल ये लद्दाख का है, इसे जीआई टैग मिला। नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, इसको देखते हैं। इसमें नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूट, सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ बोकाई, ये भी सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली। जेवियर गेरार्डो माइली कहाँ के? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो ये काली मिर्च को विकसित किया है, काली मिर्च को। किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। किसको? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं। भारत और नेपाल के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और सूर्य किरण पूछ सकता है किसके बीच होता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास है। 29 नंबर, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो ये म्यांमार के द्वारा। देखिए, मां से माईकोंग, मां से म्यांमार, ठीक है, ध्यान रहे। और कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का घोषणा किया है? तो यह अफगानिस्तान ने किया है ऐसा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया?
तो ये ओडिशा में किया, ओडिशा में। 33 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये भारत के कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से बहाल कर दी है, फिर से शुरुआत कर दी है? तो ये कनाडा के खिलाफ, कनाडा के नागरिकों के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा, कतर की राजधानी दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? कितनी बार? तो ये 26वीं बार जीता है पंकज अडवाणी ने। और पूछ सकता है कि पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं। सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। छात्रों के लिए सम्मान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान की शुरुआत की है। सॉरी, यहां पे गलत हो जाएगा, आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान की शुरुआत किया है। सॉरी फॉर डेट। 38 नंबर क्वेश्चन, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन गोवा में किया गया। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो ये विराट कोहली को। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली था। सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो ये निकारागुआ से संबंधित है। कौन? सेनिस प्लासियोस। मिस यूनिवर्स 2023 के खिताब जीता है कौन? सेनिस प्लासियोस, जो निकारागुआ के हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये टोक्यो जापान में। कहां पे? टोक्यो जापान में। सॉरी वंस अगेन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये सैन फ्रांसिस्को USA में होने जा रहा है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे? तो ये सैन फ्रांसिस्को USA में। इसको टोक्यो जापान काट दीजिएगा, कहीं भी आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है। डायना एडुल्जी जो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडुल्जी, ठीक है। डायना एडुल्जी है जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडुल्जी। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। पॉलिश राम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। उसे नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम मीका रखा गया है, मीका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये श्रीलंका के क्रिकेट के पूर्व कप्तान भी रहे हैं एंजेलो मैथ्यूज, जो अभी ICC वर्ल्ड कप 2023 में है, जो बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट हो गए। मतलब कि समय से 2 मिनट 3 मिनट के अंदर जो क्रिकेट पे क्रीज पे पहुंचना होता था, ये नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसका हेलमेट टूट गया था। और बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने
इनके खिलाफ टाइम आउट का अपील कर दिया। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया को। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। गीत एडवेंचर इवेंट्स इन मिलेट्स, गीत का नाम है इवेंट्स इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसमें सारे स्टेटमेंट सही है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया है। किसको? इवेंट्स इन मिलेट्स। ये मिलेट्स वही जो 2023 यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, भारत बाजरा वर्ष। तो ये भारत के रिकमेंडेशन पर, इसलिए भारत में मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने इसे तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारे मोदी जी कलाकार पूर्ण है, सारे जगह छाए हुए हैं। 49 नंबर, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में किसको? गोवा को प्रथम स्थान, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रहे कि केरल है जो किसको 5th राज्य, जो 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स चला आया था, ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, और ये 2022-23 के संबंध में इसका कौन सा कथन सत्य है? ये 5वां है। तो बड़े राज्यों में केरल पहला स्थान, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन बनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बनी है शीतल महाजन। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है, लगभग 8.9 किलोमीटर के आसपास है। और एवरेज जो हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 6100 मीटर है एवरेज हाइट। इंटरनेशनल, अब हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 2। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो ये कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये धोर्डो गुजरात को। धोर्डो गुजरात को विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के धोर्डो गुजरात शहर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को कौन से शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाले किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन। पहले रैपिडेक्स ट्रेन था, उसका नाम रखा गया नमो भारत। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 का शुभारंभ किया? तो ये बिहार में चौथा कृषि रोड मैप स्टार्ट किया गया 2023 से लेकर 2028 तक। और कब किसने उद्घाटन किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को। 7वां नंबर, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया अपार को।
ईपीएफआर के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि अपार किसके द्वारा लाया गया, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? तो ये सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की सर्वोच्च पीठ ने समलैंगिक विवाह यानी कि होमोसेक्सुअल मैरिज, मेल टू मेल फीमेल टू फीमेल को वैध बनाने से इनकार कर दिया। सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऐसा किया गया। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये किया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसियारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो ये फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी। केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो ये जेनहुआ 15 है, जेनहुआ 15। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है भारत। 13 नंबर क्वेश्चन, विदेश मंत्री है एस जयशंकर। उन्होंने अक्टूबर 2023 में कौन से शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाक निन सिटी वियतनाम में, बाक निन सिटी वियतनाम में। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। 14 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया, जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो ये जर्मनी में किया गया। कहां पे? जर्मनी में। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बनी है? तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ये विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर कौन है? तो ये जूही है, जूही जो हथनी है, जूही हथनी का नाम है। किस राज्य के डम्फा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मिजोरम में है, जहां पे एक टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये पारुल परमार और अमित सरोहा थे, पारुल परमार और अमित सरोहा थे। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार तिलापिया पैरोवो वायरस किस राज्य में देखा गया, मैंने जिसका नाम TIPV था, TIPV। तो ये तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2035 तक। 2035 तक इसरो ने अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, 2035 तक। देखते हैं, अब मिलान करना है कि कौन से व्यक्ति नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है। क्रिस्टोफर लक्सन, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, क्रिस्टोफर लक्सन। डेनियल नोबोआ, ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, और ध्यान रहे इक्वाडोर के जो राजधानी है वो कहाँ? क्विटो है, क्विटो। रघुवर दास, ये ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, रघुवर दास, जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति और क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो तीनों स्टेटमेंट सही था। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स आईओडी द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आरईसी लिमिटेड को, किसको? आरईसी लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है लाओस। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महसा अमीनी को। किसको? महसा अमीनी को यूरोपीय संसद ने सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? इसका नाम अवॉट मिशन 1 TVD-1 है। अवॉट मिशन 1 TVD-1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो ये आईएनएस सुमेधा ने। आईएनएस सुमेधा ने, ये जो भारतीय जहाज है उसने गिनी की खाड़ी में आयोजित हुआ था पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023, इसमें भाग लिया था आईएनएस सुमेधा ने। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो ये ब्राउन स्कुआ पक्षी में पता लगाया है। क्या? बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू। एवियन माने बर्ड हो गया। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन SVABFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? तो ये ब्रेजाबिले। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर है ब्रेजाबिले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? ये 7वां संस्करण है और ये स्टेटमेंट सही है। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है और ये पहला सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये चीन में। तो चीन देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो ये इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसको गांधीनगर, गुजरात की राजधानी कहाँ? गांधीनगर में। किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा निर्णय लिया है। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है? मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो ये मोल्डोवा के थे, मोल्डोवा के राष्ट्रपति थे। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? नीता अंबानी को, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अल्बानिया की राजधानी तिराना कहाँ है? अल्बानिया की राजधानी तिराना है। तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली
भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये रितिका हुड्डा। अब देखते हैं निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इसमें बाबा महाराज सातारकर, ये बारकारी संप्रदाय के थे, कीर्तनकार। तो बाबा महाराज सातारकर कौन से संप्रदाय से थे? तो बारकारी संप्रदाय से थे, कीर्तनकार, और इनका निधन हो गया है। इस स्टेटमेंट सही है। प्रोफेसर सलीमुल हक, ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे और इनका हाल ही में निधन हुआ। प्रोफेसर सलीमुल हक का। बिशन सिंह बेदी, ये भारतीय क्रिकेटर थे और इनका निधन हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट है जो इसका मिलान के साथ सही है। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन चीन के हांगझाओ में आयोजित किया गया, यह स्टेटमेंट सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए सुमित अंतिल किस खेल से है? तो ये जैवलिन थ्रो से है, भाला फेंकते हैं, जैसे कि जो नीरज चोपड़ा फेंकते हैं। और इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में खोला जाएगा? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। कहां पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय खोला जाएगा। जूनिपर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य ब्रिज घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख का। लद्दाख में जूनिपर ब्रिज को राज्य ब्रिज घोषित किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पुस्तक और व्यक्ति से संबंधित मिलान करना है। द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, ये अशोक टंडन की बुक है। द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, यहाँ पे रिवर्स स्विंग क्रिकेट वाला नहीं है, ये रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म से लेकर के कोऑपरेशन, ठीक है। द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग द मोल्ड, ये स्टेटमेंट सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर रह चुके हैं, और रोहित लांबा का ये पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये स्टेटमेंट सही है। नीलाबू कुदिचा सिम्हांगल, ये लिखा है एस सोमनाथ ने। नीलाबू कुदिचा सिम्हांगल, एस सोमनाथ कौन है? इसरो के डायरेक्टर हैं। नीलाबू कुदिचा सिम्हांगल लिखा है एस सोमनाथ ने। इंडिया ऑन दियर माइंड्स 8 वुमेन्स और 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, इंडिया ऑन दियर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, ये रितु मेनन की पुस्तक है। चारों स्टेटमेंट इसमें सही, इसलिए स्टेटमेंट ई सही है। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनको अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो ये गोंडा में खोला गया, गोंडा में। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? गोंडा में। और आज जो अवध ओझा सर का आप देखते होंगे वीडियो यूट्यूब पे शॉर्ट पे, ये गोंडा जिला से ही है, उत्तर प्रदेश में गोंडा है, ठीक है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो ये मंगल ग्रह पे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो मंगल ग्रह पे, मार्स ग्रह पे। 46 नंबर देखते हैं। व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र को मिलान करना है। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये मलेशिया के राजा हैं। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, स्टेटमेंट सही। इंद्रमणि पांडे ये बिमस्टेक के महासचिव, इंद्रमणि पांडे बिमस्टेक के महासचिव, सही है। रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं, रॉबर्ट फिको। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को, किसको? धर्मेंद्र को दिया जाएगा।
जो सनी देओल बॉबी देओल के पिता हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है। 48 नंबर, पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये यूएनएफसीसीसी के द्वारा जारी किया गया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये यूआईडीएआई ने किया है। यूआईडीएआई माने कि जो आधार कार्ड बनाता है, ठीक है। आप देखते हो आधार कार्ड के जो यूआईडीएआई, ठीक है, आधार कार्ड वाले हैं। यूजर आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म इससे कुछ होता है, आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहां किया है? तो ये ग्वालियर में किया है, ग्वालियर में। और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से संबंधित थे, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये रुइक्सियांग झांग को अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर है रुइक्सियांग झांग, उन्हें गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। झांग याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका देखते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और ड्रू बिस्मैन को दिया गया है। तो कैटालिन और बिस्मैन याद रखिएगा, ये मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2023। नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नॉर्वे के लेखक कौन है? जॉन फासे, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 में। ये कहाँ के हैं ये भी पूछ सकता है, तो ये नॉर्वे के हैं। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2023। ये ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों सही दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है संबंधित क्षेत्र और व्यक्ति से। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू कहां के? मालदीव के राष्ट्रपति। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन बने हैं के एन शांत कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबीडीटी के जो प्रमुख बने हैं और नितिन गुप्ता बने हैं। तो चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, रसायन प्रबंधन यानी केमिकल मैनेजमेंट पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। LCM5 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये बॉन जर्मनी में किया गया, जर्मनी के शहर बॉन में किया गया। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखते हैं, प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। यह स्टेटमेंट सही है। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने? भारत ने। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सबसे पहले आप याद रखें कि देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो ये हेल्थवे है। और इसका उद्घाटन किया गया? तो ये हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बुस लॉन्च किया गया है? बुस कहां लॉन्च किया गया? जो दक्षिण पूर्व एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बुस लॉन्च किया गया है। कहां पे? तो ये इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। कहां पे? इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये लिएंडर पेस। लिएंडर पेस कौन से खेल से संबंध है इनका? तो टेनिस खेलते हैं, ये भारत के हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ये पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया है। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार किससे संबंधित है? ये स्पिनोजा पुरस्कार, तो ये विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा पुरस्कार। ये नीदरलैंड में किसको दिया गया? जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को। किसको? डॉक्टर जोइता गुप्ता को। 14 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के द्वारा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीएच लक्ष्मी अंबाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले हैं। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले हैं। अन्नू रानी भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या है इस बार? ठीक है, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। तो 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम था। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। कहां पे? अमेरिका में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये सुधा मूर्ति हैं। सुधा मूर्ति। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो ये यूएसए अमेरिका में किया गया। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये सूर्यनाथ सिंह को। किसको? सूर्यनाथ सिंह को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो ये सऊदी अरब के साथ। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स आईसीए कांग्रेस 2023 की मेजबानी किया है? तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया की है। तंजानिया देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन है।
जिनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक, जिसने 3 मेडल जीता था, 3 गोल्ड मेडल, ये इसका नाम क्या है 19वें एशियाई खेलों में? तो इसका नाम ज्योति बेन्नम है, ज्योति बेन्नम। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि 19वें एशियाई खेलों में ज्योति बेन्नम ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक 3 जीता था। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन स्वाड, ऑपरेशन आयरन स्वाड्स इजराइल के द्वारा शुरू किया गया। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? तो ऑपरेशन अल अक्सा, ऑपरेशन अल अक्सा हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम रखा है, जबकि इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वाड्स रखा है। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश थे। 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश थे। यह स्टेटमेंट सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। भारत ने हांगझाओ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान पे अपना नाम किया। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही है, 1, 2, 3। एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और वॉल्टी वाई भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिकी स्टूडियो द्वारा किया गया है। स्टेटमेंट सही है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरुआत किया गया है? तो यह ऑपरेशन अजय। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। कौन? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसमें NTPC हो जाएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक अंडरटेकिंग है। किस संस्थान की नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? किस संस्थान की नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे को IIT बॉम्बे से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो ये नागालैंड में। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये कहां पे? तिरुवनंतपुरम में। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में किया गया। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NAC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो यह मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई।
पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुधा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुधा फॉर सक्सेस। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। किसको? स्कूप को। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जिसियोक पुरस्कार जीता। फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जिसियोक पुरस्कार जीता। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये कहां पे? अमेरिका में, न्यू जर्सी में। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कहां पे? मुंबई में किया गया था। बांग्लादेश में पदम रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो चीन के साथ। किसके साथ? चीन के सहयोग दिया है बांग्लादेश को पदम रेल लिंक ब्रिज बनाने में। किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 यानी कि पार्लियामेंट्रियन 20 का आयोजन किया गया? तो ये कहां पे? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये तमिलनाडु के तटीय मंदिर। हरून इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। किसने? जर्मनी ने। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है और ध्यान रहे ऑप्शन डी सही होगा। और इसमें सुल्तान जौहर कप पूछ देगा किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी से। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? मेरा युवा भारत। माई एम से मेरा, बाई से युवा, मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो गोवा में। कहां पे? गोवा में। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 टाइम्स हायर एजुकेशन द 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। यह स्टेटमेंट सही है। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर रहा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो ये नाबार्ड ने जारी किया है। निम्नलिखित में से नाबार्ड ने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित
AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? अगला देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CR3O फॉर गुड लॉन्च किया है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। यह स्टेटमेंट सही है कि उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक रहे। स्टेटमेंट सही है। 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। दिए गए कथन में कौन सत्य है? तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहला स्थान पर रहा। यह स्टेटमेंट सही है। भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? तो 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 और 3 ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह जारी किया जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान ये एक्ट्रेस है, उनको। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवहाल और स्थानीय भाषा में हाइकून है? निम्नलिखित में से ताइवान ने, किसने? ताइवान ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवहाल और स्थानीय भाषा में हाइकून रखा गया है। किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत किया है? तो यह अहमदाबाद नगर निगम ने। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? किसका? तो ये तेलंगाना का गांव है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? 2018 एवरीवन एज ए हीरो, 2018 एवरीवन एज ए हीरो को भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर अवार्ड 2024 में दे दी गई है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दिया है? तो यह मध्य प्रदेश ने दिया है। किसने? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जे को मंजूरी दिया है। देखिए, झारखंड सरकार ने भी ट्रांसजेंडर को OBC की दर्जा दिया है। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह, किस एस्टेरॉयड के पहले नमूने एकत्र किए हैं? निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन्नू हो जाएगा। बेन्नू एस्टेरॉयड का। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहां किया गया? यह नई दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन किया गया।
भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो ये श्रीलंका को हरा के, इसको हरा के श्रीलंका को हरा करके। भारतीय वायुसेना में पहला C295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? तो ये वायुसेना एयरबेस हिंडन में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना में पहला C295 MW परिवहन विमान वायुसेना एयरबेस हिंडन में शामिल किया गया। देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी कि मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो यह उत्तराखंड में बनाया गया, उत्तराखंड में। चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये बांग्लादेश का है। कहां किसका? बांग्लादेश का। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पुस्तकें और लेखक के संबंध में मिलान करना है। वेस्टर्न लर्न ये किसकी रचना है? तो ये चेतना मारू की है। चेतना मारू ने वेस्टर्न लर्न ने लिखा है। नोवेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये हुमा कुरैशी की पुस्तक है। हुमा कुरैशी जो एक्ट्रेस है। नोवेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बेजेस एंड बिगल्स ये विजया राघवन की पुस्तक है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बेजेस एंड बिगल्स विजया राघवन। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल की पुस्तक है नेशन कॉलिंग। और ये चारों स्टेटमेंट है जो सही दिया गया। चारों पुस्तक और लेखक का नाम सही मिलान किया गया है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहां आयोजित किया गया? पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहां आयोजित किया गया? तो यह मुंबई में। कहां पे? मुंबई में किया गया। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? तो ये केन सेरो ने जीता है। किसने? केन सेरो ने जीता है। केन सेरो। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेल गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन चीन के हांगजू में हुआ है। इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आयोजन कहां हुआ? चीन के हांगजू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर है। सही हो जाएगा। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया किस खेल से संबंधित है? शूटिंग है, शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राज, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। ऐश्वर्य पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही दिया गया है। ठीक है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? INS सह्याद्री ने। किसने? INS सह्याद्री। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकासिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? माता अमृतानंदमयी देवी को 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के
क्रीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। किस राज्य के क्रीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के क्रीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित योजनाएं हैं और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में मिलान करना है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना यह मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। गृह आधार योजना ये गोवा सरकार ने लाया है, गृह आधार योजना। जबकि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये बिहार के द्वारा लाया गया है। इसलिए चारों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है, यह मिलान करना है। सरोजा वैद्यनाथन ये भरतनाट्यम गुरु हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सरोजा वैद्यनाथन ये भरतनाट्यम से संबंधित है। जी मारी मुथु ये अभिनेता है, जी मारी मुथु, इनका निधन हुआ है। जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति जिसका निधन हो गया है, जॉर्जियो नेपोलिटानो। तो तीनों का निधन हो गया है और इस सही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है, यह मिलान करना है। प्रेमिला मलिक ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। प्रेमिला मलिक ये स्टेटमेंट सही है। थर्मन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। थर्मन सनमुगरत्नम ये भारतीय मूल के हैं जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, गोकुल सुब्रमण्यम। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही दिया गया है, ऑप्शन डी। बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, बेलम घोषणा की। तो बेलम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेलम डिक्लेरेशन या बेलम घोषणा किससे संबंधित है, तो यह अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। यह चेंगदू कहां? चीन में आयोजित किया गया, स्टेटमेंट सही है। भारत ने इसमें 26 पदक जीता था। भारत पद तालिका में 7वें स्थान पर रहा। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट है जो सही दिया गया है। यह चेंगदू चीन में आयोजित किया गया, भारत ने 26 पदक जीता, भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो यह प्रोजेक्ट देविका है, प्रोजेक्ट देविका। पारंपरिक चिकित्सा पर यानी कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन था, इलाज था, उस पे अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन बना है? यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। किसके नाम से किया गया है? तो यह नाम रखा गया ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। इनके बारे में क्वेश्चन अभी 64 जो मेंस हुआ था दरोगा एक्साइज का, उसमें पूछा भी गया था। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिंदेश्वरी पाठक को। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, यह स्टेटमेंट सही है। 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वरी पाठक, जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ,
1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि भारत के 75 स्थानिक पक्षी रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, यह स्टेटमेंट गलत है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। कितने? 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 जो 5% देश में स्थानिक है। इन प्रजातियों में से 78 5% देश में स्थानिक है। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नर्वस एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? अटल इनोवेशन मिशन AIM ने। किस राज्य सरकार ने, 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य ने किया है। विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो यह भारत है। विश्व में मानव बाल जो कच्चा माल है उसका सबसे बड़ा स्रोत भारत है। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये कहां पे? ये यूनाइटेड अरब अमीरात में है, UAE में है। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासियों की संख्या विदेश मंत्रालय के अनुसार UAE में है। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या रखा गया है? तो निराक्षी रखा गया है। पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम निराक्षी रखा गया। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कंसेंसस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कंसेंसस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित योजना एवं उन्हें लागू करने वाले राज्य के संबंध में मिलान करना है। अबुआ आवास योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया गया। अबुआ आवास योजना। मधु बाबू पेंशन योजना ये उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, मधु बाबू। गृह लक्ष्मी परियोजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। और ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो ये श्रीनगर है। कौन सा? श्रीनगर। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया मायरा ग्रोवर को। किसको? मायरा ग्रोवर को। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया एडेक्स। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सुभाष रुनवाल को। किसको? सुभाष रुनवाल को रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। देश के पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? कहां पे? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। हमने 4 कंप्लीट कर लिया है, 5वां का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा
प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो इसका नाम बीमा सुगम रखा गया, बीमा सुगम। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा ऐसा 3 अफ्रीकी देश है जिसने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ऑप्शन डी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करना है। तीसरा का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिर पर विचार करना। होयसलेश्वर मंदिर, चेनाकेशव मंदिर, केशव मंदिर। ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में है, चेनाकेश्वर मंदिर, केशव मंदिर, ये तीनों को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? G77 यहाँ पे है, G7 नहीं, G77+ है। चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो ये क्यूबा था, क्यूबा। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो ये संविधान सदन रखा गया है। देखिए ऑप्शन कितना गंदा है, मोदी सदन। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया है संविधान सदन। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक स्वदेशी, बड़ा कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में विचार करना है। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर, यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भी स्टेटमेंट सही है। भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? प्रलय मिसाइल। ऑप्शन डी, ऑल 3 आर करेक्ट। एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही दिया गया है। मैन ऑफ द सीरीज मिला है कुलदीप यादव, जो लेग स्पिनर है। एशिया कप में ये जो चाइना मैन गेंदबाज से जाने जाते हैं, कुलदीप यादव क्रिकेटर, फील्डर, इंडियन क्रिकेटर हैं। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है। कितनी बार? 8वीं बार। और किसको हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। एशिया कप फाइनल में हराया था श्रीलंका को। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो कौन है ये? श्रेया घोषाल की। श्रेया घोषाल की पेंटिंग है द स्टोरी टेलर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। स्टेटमेंट सही है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह भी स्टेटमेंट सही है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन स्थित है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही दिया गया है। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर का। किसका? शेर का। जबकि गरुड़, अश्व, अश्व माने घोड़ा होता है, अश्व, गज, हाथी, ये तीनों का लगाया गया है, जबकि शेर का नहीं। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछा गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट।
इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 17 सितंबर को भारत में विश्वकर्मा दिवस हर साल लगभग मनाया ही जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। तो ऑल 3 आर करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया। तो ये 19 सितंबर 2023 को 19 सितंबर 2023 को। 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में क्या 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 जो स्टेटमेंट दिया गया उसके बारे में देखते हैं कौन सा सही है। विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 323A और 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट 1/3 सीट रिजर्व करने का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें केवल 1 और 3 स्टेटमेंट ही सही है। 2 स्टेटमेंट ये सही नहीं है कि आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। यह स्टेटमेंट सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक को पारित किया। उसके बाद 21 सितंबर को राज्यसभा ने किया। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ये तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। भोजन और पोषण। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बारलोग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। तो ये डॉक्टर स्वाति नायक को। किसको? डॉक्टर स्वाति नायक को। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी बन गई है। तो ये सिंगापुर बन गई। सिंगापुर। बेलग्रेड सर्बिया। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि अंतिम पंघाल किससे संबंधित है। तो ये पहलवान है, ने कौन सा पदक जीता है। अंतिम पंघाल ने, ये महिला है, देखिए ये महिला पहलवान है। तो ये कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया। तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, नेशनल साइंस प्राइज। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है। तो भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है। कोटा बना है, राजस्थान का शहर कोटा। कोटा से ही एमपी है कौन? ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। मत्स्य मतलब मछली होता है और मछली पानी में रहता है। पनडुब्बी का काम है नीचे जाना। तो पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। ये 6000 मीटर नीचे जाएगी। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपल्स G20 का अनावरण किया। किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपल्स G20 का अनावरण किया था। तो यह अपूर्व चंद्रा ने। किसने? अपूर्व चंद्रा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया। अर्जुन मेघवाल, जो कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल,
नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो 128वां संविधान संशोधन बिल है, उसको पेश किया गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इला बेनिल बलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले आप याद रखें, इला बेनिल बलारिवन ये किससे संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल के लिए बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत मेडल जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बन गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम है। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को। हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा उड्डयन है, यहाँ पे उड्डयन नहीं उड्डयन, ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। कौन सा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री उड्डयन मंत्री कौन है? तो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन है जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। कहां पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में बनाया गया। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपन्यास वेस्टर्न लेन, उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, ये चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSR उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये सिंगापुर का था। सिंगापुर का रॉकेट DSSR उपग्रह को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया इसरो ने। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो ये बज्जिका भाषा में बना है। कौन सा भाषा? बज्जिका। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISC-V-DIER-B संगोष्ठी की मेजबानी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने। 37 नंबर क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी का संचालन कर सकती है? किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी का संचालन कर सकता है? तो ये दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। अगस्त 2023 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराक को।
इराक को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है WHO द्वारा अगस्त 2023 में। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। अदिति स्वामी किससे संबंधित है? तो ये तीरंदाजी चैंपियनशिप से संबंधित है, तीरंदाजी से। आर्चरी, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI के प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तोशाखाना मामला में पूर्व जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान का इमरान खान, उसको गिरफ्तार किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये मणिपुर में। कहां पे? मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। विश्व कॉफी सम्मेलन, वर्ल्ड कॉफी कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2023 का आयोजन, विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक है जो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है। रेफिनिटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो रेफिनिटिव आइकन के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एप्पल बनी है। कौन सा? एप्पल। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के बाहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो ये इटली देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? साउथ एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा, भारत में। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो ये अमेजन इंडिया ने। किसने? अमेजन इंडिया ने। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष, लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। तो कहां पे? नई दिल्ली में। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में, जो साउथ एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल है जो भारत में एस्टैब्लिश किया जाएगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट 6 से 10 तक कर देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों में इसे शेयर कर दें। अभी दरोगा पीटी का एग्जाम 17 दिसंबर को होना है, उसके पहले ये प्रैक्टिस सेट आप देख लें। सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लें डबल स्पीड पे या 1.5x पे, तो आपको रिवाइज हो जाएगा। और भी हमने एनसीईआरटी सार संग्रह का वीडियो अपलोड किया है और करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में से शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।